जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय पर दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे हो रहे ये परिवर्तन अचानक से अब हमारे सामने नए परिणामों को लेकर के आ रहे हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर आपको ध्यान हो तो इस बार यूरोप के अंदर जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ है। यानी राजस्थान का तापमान और फ्रांस का तापमान लगभग बराबर हो रहा है, जबकि यूरोप ठंडे इलाके के रूप में जाना जाता है। इतना बड़ा परिवर्तन, तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ, ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है। लेकिन इस बार जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो बहुत ही डरावना है। डरावना किस लिए है? क्योंकि यूरोप के अंदर हीट वेव चल रही है। हीट वेव क्या होती है? क्या गर्मी का प्रकोप? तो गर्मी के प्रकोप को अगर आपको जानना हो तो आप ऐसे समझिए, यदि किसी जगह का तापमान जो अमूमन रहता है, अगर उससे अचानक से 5 डिग्री या उससे ज्यादा का परिवर्तन आ जाए, तापमान अधिक हो जाए, उसे हीट वेव कहते हैं। और जब यह होता है, जिस इलाके में होता है, वहां के लोग अचानक बीमार होते हैं और मौत का आंकड़ा बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर अचानक से इस परिवर्तन को झेलने के लिए बना ही नहीं है। और यही कारण है कि जब मौसम का परिवर्तन होता है, अचानक से मौसम बदलता है, तब आप देखते हैं कि हम बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं। और अमूमन हम क्या कहते हैं? वायरल इन्फेक्शन है। जब सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तब आपको देखने को मिलता है। और इस चपेटे में कौन आते हैं? जो सर्दियों से जैसे ही गर्मी आती है, अचानक अपने स्वेटर उतार देते हैं और तब जाकर के तापमान का परिवर्तन उनको बीमार करता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? अभी सर्दियां गई नहीं है, इसीलिए ज्यादा फैशन में मत आओ, स्वेटर पहन के रहो। यानी आपका शरीर धीरे 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 उस तापमान को सहन करने के काबिल बने, ताकि आप बीमार ना हो। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रकृति का जो तांडव है, ये बहुत भयंकर है। इसका पता मुझे था और मैंने इस पर वीडियो बनाने की जगह आप लोगों को इसका समाधान दिया था। समाधान क्या दिया था उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात को समझिए, पूरे यूरोप के अंदर गर्मी से जो हालात हैं वो बहुत ही भयानक हैं। 2003 के अंदर भी ऐसा हुआ था जब 80,000 से ज्यादा लोग मरे थे। ये यूरोप की घटना है और अब वापस से ये घटना हो रही है। इस बार यूरोप का तापमान अपनी चरम सीमा पर है। अचानक से हुए इस बदलाव के कारण से वहां के लोग बीमार हो रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसलिए बाहर के तापमान में हुए इस परिवर्तन के कारण से स्थितियां भयानक है और इसे आप प्रकृति का तांडव कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों को एक दिव्य संदेश दिया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें मधु यज्ञ करना है, क्योंकि अग्नि का प्रकोप, गर्मी का प्रकोप, तापमान के अंदर वृद्धि, ये सब कुछ अग्नि तत्व का ही विस्तार है।
ये हमें देखने को जरूर मिलेगा। तब से मैं लगातार हर मंगलवार को ये कार्य कर भी रहा हूं, और मैं ही नहीं, हजारों ऐसे दर्शक हैं हमारे जो प्रत्येक मंगलवार को अपने घर में ये कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रकृति का तांडव है, उस तांडव को आप और हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा लिया गया निर्णय है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यही तो महत्वपूर्ण है। और इसी कार्य को करने के लिए ईश्वर ने हमारे बीच एक संदेश रखा। उस संदेश का उद्देश्य क्या था? इस प्रकृति के तत्वों के संतुलन को बनाने के लिए जिस चीज की पूर्ति हमें करनी है वो इंसान के द्वारा हो, और हम मधु यज्ञ के द्वारा उस अग्नि तत्व को बैलेंस करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ये अग्नि तत्व का बैलेंस क्या आपके व्यक्तिगत फायदे के लिए है? क्या इससे मुझे कोई व्यक्तिगत फायदा होगा? या हजारों वो लोग जो ये यज्ञ कर रहे हैं, क्या उन्हें व्यक्तिगत फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। घी के पैसे वो अपनी जेब से खर्च करेंगे, मधु के पैसे अपनी जेब से खर्च करेंगे, अपना निजी समय भी देंगे और फिर इस कार्य को करेंगे। बताइए वो किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? क्या खुद के फायदे के लिए? नहीं, इस संसार की भलाई के लिए, इस प्रकृति के प्रकोप से दुनिया को बचाने के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए, और इस प्रकृति का जो अग्नि तत्व असंतुलित हो गया है उसको संतुलित करने का एक प्रयास है। और ये कार्य ईश्वर के आदेश से हो रहा है, तो उसमें सफलता ना मिले ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, एक तरफ प्रकृति का तांडव हो रहा है तो दूसरी तरफ एक शांति का संदेश भी दुनिया के बीच में जा रहा है कि हाँ, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाना है, हमें ईश्वर पर भरोसा करना है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है, और इस धरा को और 800 करोड़ लोगों को हमें बचाना भी है, मानवता की रक्षा भी करनी है, और हमें इस संसार के प्रत्येक जीवात्मा को मुक्ति का मार्ग भी देना है। क्या ये कार्य साधारण है? क्या ये कार्य कोई एक व्यक्ति कर सकता है? निस्संदेह इसमें ईश्वर की मर्जी शामिल होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ईश्वर का साथ होता है, ईश्वर का दिशा निर्देश होता है, ईश्वर की कृपा होती है, और ईश्वर ही फिर इस कार्य के लिए चयन करते हैं। इसीलिए जो कार्य हो रहा है इस धरा पर, एक तरफ प्रकृति का तांडव है और दूसरी तरफ शांति का संदेश है। देखना यह है कौन इन संदेशों पर विश्वास करके उस कार्य को करता है, क्योंकि ये कार्य निजी हित के हैं ही नहीं, ये परमार्थ के हैं, मानवता की भलाई के हैं। इसमें आपका कोई निजी लाभ नहीं है, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उससे पूरी मानवता का लाभ है। सनातन की स्थापना का ये कार्य है जो होकर ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर का कार्य निश्चित तौर पर होता है, उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, एक तरफ जो प्रकृति का आप तांडव देख रहे हैं, यूरोप के जो हालात देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इस विषय में ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराकर लोगों की तरह वीडियो बनाकर आपके सामने बात रख दूं। ये कार्य मेरा नहीं है। मेरा कार्य है सनातन के सिद्धांतों को आपके बीच में रखना। इस समय जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं उसके कारणों को आपके बीच में रखना, और जो इस परिस्थिति से निपटने के लिए ईश्वर की तरफ से जो व्यवस्था हो रही है उसके संदर्भ में आप लोगों को अवगत कराना। अब इशारे में अगर बात कह रहा हूं तो समझदार को इशारा काफी है, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आप यूं ही भविष्य में ईश्वर के संदेशों के आधार पर इस पुनित कार्य में सम्मिलित होते रहेंगे और मानवता की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। आप सभी निसंदेह धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके कारण से ये मानवता, ये धरती, ये प्रकृति अब अपने वास्तविक स्वरूप को बहुत शीघ्र प्राप्त करने वाली है।
मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।